बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर, यानी कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि और परपेंडिकुलर किससे, ए से, यानी ए से 90 डिग्री का बनाना है। यानी ए और बी का रिजल्टेंट आर ले लें तो आर जो है ए से 90 डिग्री बना रहा है, और मैग्नीट्यूड जिसका इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी जो आर का मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। तो ए और बी की हमें बीच का एंगल पता करना है, ए और बी के बीच। तो ये तो 90 डिग्री, बस हमें बी निकाल लेना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आज हम करेंगे 7, जिसमें कहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी मैक्सिमम और मिनिमम जो उनका मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो 3:1 है। तो ए की वैल्यू क्या होगी। और एक हमारे पास क्वेश्चन है 8, जिसमें कहा गया है कि एक फिगर दी गई है। देखिए बच्चों, ये फिगर दिया हुआ है हमें, और फिगर से हमें बताना है आंसर्स। तो देखें, एक फिगर ये मैं यहाँ हमने बनाया है कॉपी में, तो इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये वाला फिगर है, टू वेक्टर्स ईच इक्वल लेंथ ऑफ एफ, यानी दो फोर्सेस हैं एफ स्ट्रेंथ के, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना। देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे, और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हम आज लोग क्वेश्चन करेंगे 6, 7 और 8। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम 6 करेंगे। हमें 6 में जो क्वेश्चन बताना है थीटा की वैल्यू पता करनी है, यानी कि ये पूरा जो थीटा है 90 प्लस बीटा। तो सबसे पहले हमें जो आर वेक्टर है वो आर वेक्टर किसके बराबर है, बी के मैग्नीट्यूड के आधा। तो बी के मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिया, माने हम मान लिया कि बी वेक्टर स्मॉल बी के बराबर है, और ए वेक्टर की बात यहाँ पर अभी नहीं करना है हमको। अब देखिए ध्यान दीजिए ज़रा, ये जो बी वेक्टर है जिसको हमने बी माना है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, इसके दो कंपोनेंट हम लोग कर लें, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। अगर ये कंपोनेंट हम लेते हैं और इसी तरफ हमारा एंगल है, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी कॉस बीटा। चूंकि ये बीटा एंगल है यहाँ से, तो बी कॉस बीटा, और ये हो जाएगा बी साइन बीटा। तो बी कॉस बीटा की जो वैल्यू है वो आर के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू बी कॉस बीटा के बराबर होना चाहिए, लेकिन आर हमारे पास क्या है, b/2, ये इसका हाफ है, ये हमें पहले से पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, b से b कैंसिल हो रहा है, 1/2 वैल्यू आएगी, और cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है, यानी cos बीटा की वैल्यू cos 60 के बराबर हो गई। तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 60। तो पूरा ये एंगल अगर हम थीटा ले लें तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 + 60। इसका मतलब क्या हुआ, 150 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सम मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दो वेक्टरों का तभी हो सकता है जब उनका हम सम करें। मान लो एक वेक्टर ए है और बी है दूसरा, तो सम और मिनिमम कब हो सकता है, जब उनका हम डिफरेंस करें। ये रेशियो दे रखा है 3:1 हमें क्वेश्चन में। तो उसने ए पूछा है कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यहाँ हम स्मॉल ए और स्मॉल बी जो ले रहे हैं वो वेक्टर ए और बी मान के चलिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो सोल्यूशन है हमारा, ये आ जाएगा a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a - 3b। तो यहाँ से 2a बनेगा और यहाँ 4b बन जाएगा, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू पता करनी है, तो a कितना हो जाएगा, 2b के बराबर हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन जो है 4 दिए गए हैं, जिसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 था, तो 7 का जो ऑप्शन है वो हमारा जो है 2 वाला सही है। हमारी इस बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ जो है 2 वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दो वेक्टर्स दिए गए थे, मैंने आपको पहले ही फिगर दिखाया है, और दोनों वेक्टर जो है फोर्स हैं और वो 60 डिग्री के एंगल पर है। तो कहता है कि उनका रिजल्टेंट फाइंड करिए। देखिए, जब भी कभी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे अगर मान लीजिए जुड़ रहा है, हमेशा इसके लाइन से थीटा एंगल बनाने के लिए हम ये थीटा इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखें इस बात का।
कि जैसे एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया ए और दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है तो हमेशा इसकी लाइन से, अब इसकी इस वेक्टर की लाइन ये थी ना, यहाँ से जो एंगल बनेगा उस एंगल पर दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, तब हम ए और बी निकालते हैं। तो यहाँ देखिए ये एफ वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि आप इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, उतने ही मैग्नीट्यूड पर, उतनी ही डायरेक्शन में। कभी भी किसी वेक्टर में अगर आपने डायरेक्शन नहीं बदली, आपने मैग्नीट्यूड नहीं बदला, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसकी डायरेक्शन ये थी, हमने इसी की डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा दिया और उतना ही मैग्नीट्यूड से बढ़ा दिया। तो अब ये पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन गया, तो पूरा 180 होता है, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना बचा 120 डिग्री। तो अब दो वेक्टरों का सम f और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए आपने पढ़ा है r इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, उनके बीच का बना एंगल कॉस थीटा, यही है। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट हम मान लें कुछ भी है आर स्क्वायर, और ये वेक्टर f है तो f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर भी f है और दोनों का प्रोडक्ट f इंटू एफ यानी f स्क्वायर, और उनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, ये वाला एंगल। तो cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो -1/2 इंटू 2 इंटू एफ स्क्वायर, ये मिलकर के 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास 2f स्क्वायर से -f स्क्वायर घटेगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा, एफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। भाई 2f स्क्वायर से जब f स्क्वायर जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, f स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, f स्क्वायर, लेकिन रिजल्टेंट क्या आएगा f, क्योंकि स्क्वायर में था ना तो अंडर रूट हो जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का 2 जो है सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आज हमने 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए।